अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना। जी जनाब, तो यहाँ पर कौन मौजूद है? मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ गेस्ट हैं और वो हैं योगी, और यहाँ पर मेरे साथ योगी साइमा मौजूद हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और बहुत अच्छा किचन सजाया हुआ है आपने तो माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा, साइमा के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब पर माशाल्लाह ये काम कर चुकी हैं और इस वक्त भी 2-3 चैनल्स पर काम कर रही हैं। और जैसे कि हमारा जो चैनल है PTV, वहाँ पर भी होती हैं और अपनी जो ट्रेनर हैं योगी हैं और अपनी टिप्स भी बताती हैं, साथ साथ डाइट भी बताती हैं, एक्सरसाइज भी बताती हैं। तो ये सारा कुछ कर रही होती हैं। और आज साइमा से थोड़े से पर्सनल सवाल भी होने वाले हैं और साथ साथ जो है वो इनके काम के बारे में कि ये किस तरह से इस फील्ड में आई, इन्होंने क्या किया, और ये तो सारी हो गई हमारी बातें, जो भी हमारा गेस्ट होता है हम उसके साथ। लेकिन आज वो हमें क्या बता रही हैं और साथ साथ जो है वो क्या सिखा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह तमाम ख़वातीन का मसला यही होता है कि हम अपना वेट किस तरह कंट्रोल करें। हम अगर अंडर वेट हैं तो हम किस तरह अपना वेट बढ़ाएं, अगर हम ओवर वेट हैं तो हम किस तरह से अपना वेट जो है वो कंट्रोल करें। तो साइमा, आज आप सबसे पहले बताएं कि आज कुछ बना भी रही हैं या सिर्फ बता रही हैं? पहले तो मैं बता दूं सबसे पहले कि थैंक यू शाहिना, आपने अपने किचन में इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। जैसा कि शाहिना इतनी डिटेल बता दी मेरे बारे में कि हर चैनल पे जा चुकी हूँ, कि मुझे जो है बहुत टाइम हो गया इसी फील्ड में रहते हुए, और मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं और जितनी मुझसे जो है हेल्प हो सकती है दूसरों के हेल्थ से रिलेटेड मैं उनको हेल्प करूं। और ये कि आज जो मैं आपको बता रही हूं वो है एक सूप, ऐसा सूप कि जिसको आप जब पिएंगे तो क्या है कि आपका 1 वीक में आपका 2 से 5 kg के दरमियान आपका वेट जो है कम हो जाएगा, गारंटीड है। लेकिन क्या है उसमें, क्या है कि ये नहीं कि आपने सूप पी लिया और उसके बाद इतना खाना खा लिया, 3 टाइम का खाना भी खाया, सिर्फ सूप पिया और 3 टाइम का खाना खाया, ऐसा नहीं है। आपने सूप पीना है तो सिर्फ क्या है, सूप ही पीना है, सिर्फ 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आप स्टार्ट में आप 3 दिन सूप लें और तीनों टाइम वही लेना। और बीच में अगर आपको भूख लगे तो आप उसमें क्या करें कि कुछ फ्रूट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप ये सूप पिएंगे, यकीन करें एक तो मज़े में होगा, बहुत टेस्टी होगा, और इसके साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड जब आप इसको पिएंगे इतना आपको मज़ा आने वाला है, इतना लाइट वेटेड है, इतना लाइट फील करेंगे कि आपकी सोच है। अच्छा, मुझे साइमा ये बताएं, जैसे हमारा 1 डे का जो मील होता है वो 3 मील्स होते हैं। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो हम तीनों मील्स में यही सूप पीना है हमें, या हम डिफरेंट कुछ ऑप्शंस रख सकते हैं? तो इस तरह से भी थोड़ा सा गाइड करें कि अगर मैं इसकी बात करूं कि लंच के लिए तो ये कंप्लीट मील है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर ब्रेकफास्ट है हमारा या हमारा डिनर है तो हम क्या उसमें, या 1 डे में सिर्फ एक ही टाइम, इसको भी बताएं कि किस तरह से। ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि डिटॉक्सिफाई ये सूप है, जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी आपका वेट कम नहीं हो सकता। तो हम क्या है, ये प्लान के तहत चल रहे हैं। इसको जब आप यूज़ करने लगेंगे, इसको तीनों टाइम आपने लेना है। बीच में अगर आपको भूख लगे तो आपने कोई फ्रूट ले लेना है, वही बात है आपकी, खाना नहीं खाना है। अच्छा, खाना नहीं खाना, क्योंकि इसमें फुल प्रोटीन है, इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन है। और अगर ज्यादा आपको इसमें थोड़ा सा आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको हेल्दी भी लगे, तो ये है कि आप इसमें थोड़ा सा जौ का आटा, अगर आप कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं इसको थिक करने के लिए, बिल्कुल आप इसमें जौ का आटा जो है 2 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं या नहीं? जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब आप इतना, अच्छा तो इसका नाम क्या है सूप का और इसके इंग्रेडिएंट्स से आए फिर इसको? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक बॉल लिया या देगची जो भी आपके घर में है, ठीक है, जिसमें आप खाना बनाते हैं, आपने लिया और एटलीस्ट आप इसको 1 kg आपने इसमें पानी ऐड कर लिया, ठीक है, पानी ऐड किया ये। और इसके बाद मैंने क्या लिया, ये रेड वाली दाल, ये तो सभी जानते हैं ना कि ये वेट लॉस करने के लिए बेस्ट दाल है, मसूर की दाल, ठीक है। ये आधी प्याली मैंने ले ली, इसको सोक किया तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, और मैंने ये इसके अंदर ये डाल दी, ठीक है, जबरदस्त, ये ऐड कर दी मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्लव्स वेयर किए हुए हैं, इसलिए मैं आसानी से मैं इसको कर सकती हूं। यही फायदा है ग्लव्स वेयर करने, ठीक है।
ये मैंने थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हाँ, वो सोक करी है हमने, और अगर ज्यादा भी बन जाए तो कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, और उसका टेस्ट बहुत मजे का लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरे देखने वाले जो हैं उनको अब कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि बहुत टेस्टी लगता है। जब इसमें बॉयल आने लगे, इसके बाद आपने इसमें चिकन डालेनी। चिकन जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन बॉयल आएगा जब डालेंगे कि अभी हम अभी भी डाल सकते हैं, बॉयल आए तब भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये कि इसको फिर हम हिला लेते हैं, ये डाल के, ठीक है। चिकन भी मैं साथ ऐड कर देती हूँ इसके, और इसको थोड़ा सा इसको हम, यानी कि हमने इसके अंदर चिकन ली है। और चिकन आप कितने ग्राम ली है? हमने तकरीबन 100 ग्राम, 150 ग्राम। तो ये आपने ले ली। उसके बाद ये देखिए सारे ये जितने सीजनल जो है वेजिटेबल्स हैं, क्या है ये, लौकी है या कद्दू है या जो आप इसको अपनी जुबान में जो भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये बंद गोभी है, और ये क्या है, ये शिमला मिर्च है, और ये ग्रीन जो है अनियन है ये, और ये कैरेट, ठीक है। जबरदस्त, ये चीजें हैं। और इसके अलावा आप जो भी भिंडी के अलावा, ठीक है, जो लेसदार है वो आप सब्जी इसमें ना डालें, बाकी जो आपको अच्छी लगती है सब्जी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टिंडे हैं, जो भी है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में पास जो स्पाइसेस हैं वो, जैसे स्पाइसेस हैं, ये देखिए बहुत कम नमक है और काली मिर्च, ठीक है, बस ये ऐड करनी है। और तीसरा इंग्रेडिएंट ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट वैसा थोड़ा सा तीखा चाहिए, क्या है, आप चिली सॉस 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ये आज की ये रेसिपी, और इतनी इजी है कि छोटा बच्चा भी इसको बना सकता है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस रेसिपी से तो रिलेटेड हमारी रेसिपी पकती रहेगी और बातें होती रहेंगी। तो साइमा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि किस तरह से, मतलब इस फील्ड में किस तरह से आई, और शौक था, सीखा, क्या सारा कुछ हुआ, थोड़ा सा अपने जो है ना बारे में बताएं। जी, मैं बता दूं कि आज से काफी साल पहले, अब साल तो नहीं बताऊंगी, हाँ बिल्कुल, फिर वो खवातीन का मसला हो जाएगा काफी। मुझे 16 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। 16 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। मैं टीचिंग करती थी, और अब मैं ये उतारी हूँ क्योंकि अब मुझे गर्मी लगी, अब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, इसलिए मैं उतारी हूँ। सही। तो ये मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो चुके हैं इसी फील्ड में, और मेरे टीचर सर योगी वजाहत, उनसे मैंने सीखा, और डिफरेंट लोगों से सीखा, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की, और कुछ लोग इंडिया से आए हुए थे, उनसे भी सीखा मैंने, और जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ सीखा। उससे पहले मैं टीचिंग करती थी, और यकीन करें जब मैं टीचिंग करती थी तो मैं इतनी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चल जाती थी, क्योंकि घर भी देखना, बच्चों को भी देखना, और फिर दूसरे के बच्चों को भी देखना, ठीक है। और घर में मैं कहती हूँ, जैसे मेरे 2 बच्चे थे, तो तीसरा वाला जो है उनसे बड़ा जो बच्चा, वो सबसे ज्यादा उनको पालना मुश्किल लगता है, ठीक है, अपनी सास के बच्चे को। तो ये है कि इन तीनों को पालना, यकीन करें इतना मुश्किल लगता था कि बाहर से जब इंसान थक हार के आता है, घर में आता है, तो इतना डिप्रेशन में होता है कि बाहर की 100 चीज़ें होती हैं कि आप घर में जब आते हैं तो सब चीज़ें चल रही होती हैं, और शादी के शुरू के दिन होते हैं, फिर आप जब वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं कि कितना मुश्किल है घर को भी और बाहर को मैनेज करना, वो आप भी समझती हैं। बिल्कुल। और ये तो खैर डबल ट्रिपल जो मतलब कहते हैं ना कि मर्दों की छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है, या उनकी एक टाइमिंग होती है स्पेसिफिक। बिल्कुल, खवातीन की कोई टाइमिंग नहीं होती, 24 आवर्स उनकी ड्यूटी। वो एक वक्त में माँ है, एक वक्त में वो अब्बा भी हैं, एक वक्त में वो माली भी है, एक वक्त में कुक भी है। मतलब कितनी मल्टी टैलेंटेड अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, इसीलिए उसका रुतबा इतना आसानी से उसको नहीं मिलता। तो मैं बता रही थी कि मैं टीचिंग करती थी, तो उसी दौरान जैसे मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का मसला हुआ, तो मैंने क्या किया कि देखा, मैं उस वक्त तो यूट्यूब और ये चीज़ें वगैरह नहीं थी कि जो मैं सर्च करती, तो मुझे सर योगी वजाहत बहुत पुराने एक चैनल था, उसमें आते थे, तो मैं देखती थी, मैं कहती थी मुझे भी जैसे सर हैं माशाल्लाह, इतने यंग लगते हैं, इतने फिट लगते हैं, और इतने अभी भी सारे हमारे चैनल पे भी मॉर्निंग में आ रहे होते हैं, बिल्कुल। तो इतने फिट नजर आते थे, और इतने माशाल्लाह हैप्पी उनका फेस, और बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे सीखूं, और यकीन करें बस एक टाइम अल्लाह ताला ने वो दे दिया, मैंने उनसे सीखा, और बाकायदा फिर ट्रेनिंग ली, डिप्लोमा किया मैंने, और डिप्लोमा मैंने लिया प्रेगनेंसी में,
ओह, मैं टीचिंग भी करती थी और मैं कहती थी हर ख़वातीन के लिए एक सबक है, हर ख़वातीन जो बाहर निकली हैं वो कम नहीं है, मर्दों से कम नहीं है और ना कभी कम समझना चाहिए। जब मैं टीचिंग करती थी उसी दौरान मैं फिर प्रेग्नेंट भी हो गई और फिर मैंने क्या किया, उसी दौरान मैंने डिप्लोमा लिया। अच्छा, योगा बहुत तो सारे लोग कहते हैं कि ये जो हमारा प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर हो रहा है कि जब ये उसमें डिप्लोमा रह सकते हैं तो ये सेफ साइड है। बिल्कुल, और बल्कि आपको करनी चाहिए, उसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। फर्स्ट 4 मंथ जो है उसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 3 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें, तो आप जो है तीनों में जो है थोड़ा थोड़ा इसको डिवाइड कर दें। आप स्टार्ट में जो है सिर्फ स्ट्रेचिंग करें हल्की फुल्की अपनी अपर पार्ट की, और जब आपका 4 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप नॉर्मली एक्सरसाइज हल्की फुल्की से आप कर सकते हैं, लेग्स की कर सकते हैं, थाइस की कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैंने डिप्लोमा लिया तो फिर मैंने टीचिंग को बाय बाय कर दिया। मैंने कहा अब जो है मैंने सिर्फ अब मैं सिर्फ अपने बच्चे संभालूंगी। बच्चे संभालूंगी और मैंने जस्ट योगा ही को मैंने एज ए प्रोफेशनल चूज किया, क्योंकि मुझे इसमें इतना मजा आने लगा, इतनी इसमें जो है एक तो मैं अपने आप को एनर्जी रिलैक्सेशन फील करती थी, इतनी एनर्जी थी। इस जो ब्रीदिंग जो पैटर्न हम करते हैं, यकीन करें मुझे इसने इतना रिलैक्स किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ हर बंदी को जो लेडी जो 30 अभी पहुंची हैं या पहुंचने वाली हैं उनको 30 से स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें एजिंग, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये होता है कि एंटी एजिंग वो क्रीम्स की तरफ जा रहे होते हैं और बोटॉक्स आजकल तो आपको पता है कि इतना ज्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है क्या कोई योगी में आपका या योगा में कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, फेस एक्सरसाइज हैं जिससे आपकी एजिंग जो है वो कम लगे, तो वो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बतानी है आपने, ठीक है। और आज थोड़ा सा जो है ना, अच्छा डाइट प्लान जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस करके हमें डिटॉक्सीफाई जो है हम यहाँ पर सूप बना रहे हैं और बेसिकली एक कंप्लीट मील है क्योंकि इसमें चिकन भी है, इसमें लेंटिल्स भी, आपको पता है कि दालों में कितना प्रोटीन है, बिल्कुल, और वेजिटेबल्स में कितनी ज्यादा जो है वो ग़िज़ाइयत मौजूद है, अल्लाह ताला ने बनाई है। हर वेजिटेबल में अलग अलग विटामिन भी मौजूद हैं, प्रोटीन की भी मिनरल्स हैं, और हर चीज में आपको पता है कि अभी हमने इसमें सारा लौकी बहुत फायदेमंद है, स्पेशली जैसे बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो उसके लिए हम लौकी का इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, और ये कैबेज जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, इवन जितनी, और कैरेट जो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, और जो अनियन जो है ये एंटी कैंसर है। इतना जबरदस्त चीज है कि अल्लाह ताला ने जो सब्जी बनाई है, जो कुदरती चीजें हैं उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज में ग़िज़ाइयत रखी है, उसमें फायदे रखे हैं। कोई चीज इंसान के जो है फायदे के बगैर नहीं बनाई अल्लाह ताला ने, इसलिए अल्लाह ताला की नेमतों को खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि जो चीज दी अल्लाह ताला ने। और इसको हम इतना फ्लेवरफुल बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे आप जब अपने लिए बना रहे हैं तो ये कंप्लीट मील है, आप अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा आप उसको दें, क्योंकि हम इनिशियली एज से अपने बच्चों का हमें टेस्ट बड डेवलप करना है। जब हम उन्हें ये सारी चीजें देंगे ही नहीं तो उनको पता ही नहीं होगा कि ये क्या चीज होती है, कैसे होती है, और फिर उनके अंदर वो सारे प्रोटीन्स नहीं जा रहे होंगे, फिर आप लोग आखिरकार जो सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, या वो जो मिल्क फार्मूलाज आते हैं आप उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो उससे बहुत अच्छा है कि आप घर में इस तरह की अपनी डाइट का भी आप ख्याल करें, साथ साथ अपने घर वालों की डाइट का भी। अब अगर ये हम बना रहे हैं तो ये इसकी क्वांटिटी देखें कितनी डबल इसकी क्वांटिटी हो जाएगी कि ये पूरी फैमिली भी एक एक बाउल आराम से, वो 4% अगर आप की फैमिली में है तो 4% को आराम से एक कंप्लीट बाउल मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें, और कितने शॉर्ट टाइम में कि हमने बस इसको चढ़ाया है। और कितनी अच्छी बात है कि मैं इतनी देर से नोट कर रही थी कि इसका स्कम आ रहा है और ये मुझे रिमूव करना है, लेकिन जो है वो साइमा को ये बात पता थी और उन्होंने देखें इसको रिमूव करा, और इसी तरह से हमेशा क्योंकि मोटापा इसी से तो आता है, बिल्कुल मोटापा भी आता है और अच्छा भी नहीं लगता, इम्प्योरिटीज होती है ना सारी दाल के अंदर, कलर चेंज हो जाता है अगर इसको नहीं हटाया जाए तो कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अच्छा, पहले हमारी अम्मियां क्या कहती थी कि दाल का पानी गिर गया, अच्छा हुआ गिर गया, झाग गिर गया, अच्छा हुआ गिर गया, तो वो चीज हमें समझ में नहीं आती थी। अच्छा जी, यहाँ पर हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर मज़ेदार सी डाइट भी डिस्कस हो रही है और एक मज़ेदार सा हम जो है वो सूप भी बना रहे हैं जो कि है कंप्लीट मील। और साथ साथ साइमा मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि योगी हैं और हमने आज पूछा इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने किस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जिसको देख के हमें लगता है कि हाँ हमें ये काम करना है या हम इस फील्ड में जाना है। इसी तरह अगर मैं बात करूं अपनी इंस्पिरेशन की तो मेरी इंस्पिरेशन शेफ़ फरा थी जो कि अब हयात नहीं है और वो इतनी मुझे कोई हाँ बिल्कुल और वो इतनी कोई मुझे प्यारी रखी थी और सारी चीज़ें नॉलेज थी और दूसरा ये कि अपने आप को कैरी करने का अंदाज और उसके साथ कुकिंग तो बोलने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल कि अपना मैसेज डिलीवर करना या अपनी रेसिपी डिलीवर करना कि कहते हैं ना किसी को सुनना अच्छा लगता है, तो वो वाली बात थी उनमें। तो अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे। यहाँ पर जो है वो मज़ेदार सा जो है हमारा सूप बन रहा है। अच्छा साइमा, ये जो बहुत अच्छा आप बिल्कुल इम्प्योरिटीज इसकी देखें क्लियर, बहुत क्लियर स्टॉक बनता है इससे वेजिटेबल्स का, लेंटिल्स का। और अच्छा ये जो दाल होती है आप बता रही हैं कि वेट लॉस में बहुत मदद करती है। अब हम ये तो बात हो गई थोड़ा वेट लॉस की कि हमें जैसे अगर हमें इस तरह से करना है, बाद में अभी एक्सरसाइज भी, फेस एक्सरसाइज वगैरह साइमा बताएंगी। लेकिन जैसे जो लोग अंडर वेट होते हैं उनका, जैसे हमारे माशाल्लाह शहजाद भाई होते हैं और वो बुरा मान रहे होंगे, मुझे पता है, आई विश नहीं मुझे वेजिटेबल्स दे दें। अभी बुरा ना मानिएगा प्लीज, मैं आपके लिए डाइट पूछ रही हूँ। तो जो है जो अंडर वेट लोग होते हैं तो वो किस तरह से अपना वेट जो है ना वो गेन कर सकते हैं? तो नहीं बहुत सारे हैं, खाली शहजाद भाई नहीं है और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं और मैं बता के थक चुकी हूँ। फिर मैं बता देती हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक इंटर्नी ने भी ज्वाइन किया है तो वो भी पूछ रही थी, तो हमने सोचा कि दोनों का मसला एक साथ हल कर देते हैं ना। अब ये देखिए शाहिना, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गाजर ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये ताकि बिल्कुल इसके साथ ही पक रहा है सूप तो ये साथ ही पक जाए और साथ वेजिटेबल्स का भी इसके अंदर फ्लेवर आ जाए और ये कि थोड़ा सा वो इसका जो ज्यादा वो कहते हैं ना कि वो पकी हुई कच्ची है ना, कच्चापन खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों वेजिटेबल्स थोड़ा क्रंची अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन ये पसंद करते हैं। सूप में हम क्रंच नहीं, सूप का मतलब है कि हर चीज जो है थोड़ा सा रनी हो। हाँ ठीक है, ये मैंने ये ऐड कर दिया। इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता और वेजिटेबल्स भी ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें लौकी ऐड कर रहे हैं, ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हरी प्याज है और ये शिमला मिर्च। ठीक है, चले कोई बात नहीं, हम और कट कर लेंगे। ठीक है, और हरी प्याज वैसे तो एंड में डालते हैं, गलती से ये साइड में रखी हुई थी डल गई, तो कोई बात नहीं, आप बाद में डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है ना। ये देखिए जबरदस्त और इतना प्यारा इसका इस वक्त कलर देखिए, कलर्स कहते हैं ना कि कुदरत के जो कलर्स हैं इंसान सिर्फ उनको फॉलो कर सकता है। और ये देखिए ये जो वेजिटेबल ये कैबेज है ये एंड में डालेंगे क्योंकि ये जल्दी सॉगी हो जाएगी, तो इसको हम थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्ट, ब्लैक पेपर अभी कुछ भी सॉल्ट में डालूंगी इसमें। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, ये लीजिए स्पून आपकी साइड में। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि दालों की अपना एक फ्लेवर होता है। ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये आपने हाफ टी स्पून पहले ऐड करना है, इसके बाद आप जो है इसमें बढ़ा भी सकते हैं। सही, ठीक है, कम हो जाए ज्यादा ना हो। वैसे भी सॉल्ट और शुगर जितना आप लोग कम इस्तेमाल करें उतना ज्यादा अच्छा होता है। चिली सॉस भी दे दें मुझे। ठीक है जी, चिली सॉस या एंड में डालें? एंड में डालते हैं ना, एंड में डालें ताकि वो थोड़ा सा पका लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कवर कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारा जो है ये तैयार हो जाए सूप और हम इसको ट्राई करेंगे। और अच्छा, साथ साथ एक तो ये सूप होता है, एक कैबेज का भी सूप बनता है। बिल्कुल, कैबेज का बहुत अच्छा होता है, उसका टमाटो का भी बनता है सूप, बहुत सारी सब्जियों का होता है। तो ये है कि चीजें हैं कि जो कुदरत ने हमें दी हैं, जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे उतना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं हम। बिल्कुल, तो बात वही है कि इसका टेस्ट बड आपको होना चाहिए, आना चाहिए कि आप इसको टेस्ट करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो उसका सूप भी आप भी नहीं पिएंगे। अच्छा, लेकिन अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है कि वो डाइट जो थी वो जो है बताई नहीं है साइमा ने ना। तो अच्छा, मैं शेक बता रही हूँ। ठीक है, डाइट तो मैं बताती हूँ साथ साथ।
ये एक प्रोटीन में ये है कि अंडे जो है आप मॉर्निंग पूरा दिन का बताऊं या सिर्फ एक बता अभी तो आप एक मेल बता दें कि वन टाइम मेल, वन टाइम नाश्ता मैं बताती हूँ, ठीक है। कहते हैं ना नाश्ता ऐसा है कि बादशाहों वाला करना चाहिए, दोपहर का खाना आपने वजीर वाला करना है और रात का खाना फकीर वाला करना है। तो आजकल हम उल्टा चल रहे हैं, एग्जैक्टली। तो इसी वजह से जितनी बीमारियां हैं, जितनी पेट के अमराज हैं, सबसे ज़्यादा आजकल इसलिए हो रही हैं कि हमने अपनी रूटीन ख़राब कर ली है। एक तो सोने की रूटीन, खाने की रूटीन और अपने काम की रूटीन, सब जो है डिस्टर्ब कर दिया। अपनी ज़िंदगी को इतना हमने डिस्टर्ब कर दिया है कि हम हर चीज़ हमारी वो नेचुरल रही नहीं। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं अपने सब कामों से फ्री होके, आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी, ठीक है, उसके अंदर शहद, ये डाइट नॉर्मली डाइट बता रही हूँ, और साथ में इसके साथ ही फिर मैं ऐड ऑन करूँगी जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं नीम गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर आपने बिल्कुल एक हाफ टी स्पून आपने वो लेना है दालचीनी, ठीक है, उसका पाउडर बना के रख लीजिए, वो ऐड कर दें। इसके साथ थोड़ा सा हनी वो ऐड कर दें और 1 से 2 लेमन के ड्रॉप्स, ये अर्ली मॉर्निंग, ये भी हफ्ते में 3 दिन, सही, ये नहीं कि पूरा हफ्ता आप पीते रहें, 3 दिन, क्योंकि इसमें लेमन है, लेमन आगे जाके फिर थोड़ी एसिडिटी पैदा कर देता है, इसलिए आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन पी लिया करें, या ऑल्टरनेटिव डेज में आप ले लें, तो ये सबसे बेस्ट है। और वैसे नहीं भी आप इन सब चीज़ों को नहीं भी लेना चाह रहे हैं तो आप जस्ट आप पानी पी लें, नीम गर्म पानी, दैट्स इट, ठीक है, ये आपका आगाज़। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि आप इसमें जो है शहद है, ठीक है, लेमन ना इसमें ऐड करें, सिर्फ शहद और सादा पानी जो है उसमें जो है आप ऐड करके, और थोड़ा सा दूध, उसी पानी के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, तो ये एक टॉनिक टाइप का बन जाएगा, ये आप ले लें, ठीक है। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि रात को आप 5 बादाम, 5 जो है वो खजूर वो, और 5 काजू और 1 बनाना, सही है, कितने हैं, 5 बादाम, 5 काजू और 5 खजूर और 1 बनाना, आपने 1 गिलास पानी के अंदर जो है उसका शेक बना के उसको भिगो दें, और सुबह में या पानी में, पानी में भिगो दें, आधा कप पानी में या आधा प्याली, जिसमें वो सोप हो जाए, ठीक है, उस पानी को फेंकना नहीं है, ठीक है, और वही पानी उसमें ऐड करके उसको पहले ग्राइंड करना है, फिर 1 गिलास दूध उसके अंदर जो है मिक्स करके उसका शेक बना के, और ये आपने निहार मुँह ये पीना है, ठीक है, ये वेट गेन करने के लिए, जबरदस्त, सही है, दोनों बता दिए। तो वेट गेन करने के लिए कोई एक्सरसाइज भी है? बिल्कुल है एक्सरसाइज, अच्छा, हाथों की एक्सरसाइज, बैठे बैठे भी वेट गेन कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है, इतने मजे की चीज है। अच्छा। ये देखिए अल्लाह ताला ने हमारे 5 हाथों, ये हाथों में जो है ये 5 एलिमेंट्स रख दिए हैं, ये सूरज, ठीक है, रोशनी, ठीक है, ये हवा, ठीक जो है, कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ये आसमान, ठीक है, रोशनी, और ये क्या है, जमीन, और ये क्या है, पानी, ठीक है, 5 एलिमेंट हमारे हाथ में आ गए। अल्लाह ताला ने जब ये हमारे 5 एलिमेंट हमारे हाथों में दे दिए, तो इसके ज़रिए से हम किस तरह से अपने वेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अपनी बीमारियों को कम कैसे कर सकते हैं, ये जो है ये वेट गेन करने का है। जैसे ये एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, सरफेस है, मिट्टी है, उसके अंदर आपने बीज बो दिया, ठीक है, उसमें से जब तक पानी, हवा, सारे एलिमेंट उसमें नहीं जाएंगे और गर्मी नहीं पहुंचेगी उसको, तो वो उसके अंदर से वो बीज जो है उसके अंदर से वो फूल या जो भी पौधा है वो नहीं निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब ये एलिमेंट जो है ये गर्मी है, गर्मी सूरज के इंडिकेट करता है, और ये ज़मीन, ठीक है, ऐसे जैसे ये देखे रिंग फिंगर को बैंड किया, ये हमने इसके ऊपर रख दिया, तो ये हमने इसको इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा वेट को लॉस करेगा। अच्छा, ये वेट को लॉस करेगा, ये इस तरह से, नो, रिंग फिंगर, ठीक है, ये वेट लॉस करेगा, Like ठीक है, या ये ठीक है, वेट लॉस, रिंग फिंगर, ठीक है, ये वेट लॉस करेगा। और इसी फिंगर से हमने जब इसको टिप्स को इस तरह से जॉइंट किया तो ये वेट गेन करेगा। अच्छा, गौर से देखिएगा, एक ही फिंगर है, एक ही फिंगर है, ये लॉस का है, ये गेन का है।
तो इसको हम क्या वो जो योगियों वाला जो स्टाइल होता है, पैर पे पैर रख के उस तरह बैठ के, हाँ, और बिल्कुल, फिर मतलब बैक तो स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब सोच क्या होनी चाहिए उस वक्त? सोच, आप जब आप बैठेंगे ना, हाँ। आप उसी पोजीशन में या नहीं भी बैठे, आप काम करते हुए, आप पढ़ रहे हैं, कोई काम करें, आप एक हाथ से भी ये मुद्रा लगा सकते हैं, इसे कहते हैं मुद्रा। मुद्रा, ठीक है। तो आप इसको, पृथ्वी मुद्रा है ये कहलाता है, तो आप इसको इसी तरह से सूर्य मुद्रा, सूर्य की ये जो इसको गर्मी जिसे कहते हैं ना, सूरज का, ये सूरज है और ये जमीन है, तो ये सूर्य मुद्रा कहलाता है। ठीक है, इसको जब ज्वाइन करेंगे, ये सूर्य मुद्रा है। ये वेट लॉस का है और ये वेट गेन का है। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। जब आप ये करेंगे, इसको 45 मिनट्स दिन में करने हैं, कभी 5 मिनट कर लें, कभी 10 मिनट्स कर लें, पूरे दिन में आपने इसको करना है। तो ये हो गया, ये समझो एक्सरसाइज बगैर कुछ खाए पिए और कुछ एफर्ट किए हुए, तो ये वाकई इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। बिल्कुल, तो यानी कि कल से मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। हाँ, क्या करेंगे आप बताएं, क्या करेंगी? ये जो रिंग फिंगर है इसको हम बैंड करेंगे, हमें तो वेट ही लॉस करना होता है। हाँ, कई लोग ऐसे ना करके बैठ जाएं, फिर डबल हो जाएंगे, फिर क्या होगा? जो लोग, जिन लोगों को वेट गेन करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल। और जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो वो फिर इनहेलिंग उसकी और एक्सहेलिंग। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हमने कहीं नहीं जाना। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं वापस। जी जनाब, साइमा जो है वो सूप अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हैं। साइमा, अब क्या इसमें आपने इसमें और क्या ऐड करना है? जी, ऐड करना है बिल्कुल, जो वेजिटेबल लास्ट जो रह गई थी हमारी, वो हमने ऐड ऑन करनी है इसमें। और यानी कि आज दोपहर का हम दोनों का जो है वो यहाँ पर मजेदार सा, दोपहर का नहीं सॉरी, हमारा टी टाइम, क्योंकि आपको पता है कि कुकिंग विद शाहिना आप देख सकते हैं शाम 5 से 6 बजे के दरमियान, और हमारा जो है वो टी टाइम सूप यहाँ पर तैयार हो गया। हम चाहें तो इसे डिनर में भी पी सकते हैं। पास आउट कीजिएगा प्लीज। नहीं, चिली सॉस मैंने इसमें कितना, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ फिर हमने एंड में इसमें क्या करना है, लेमन स्क्वीज करेंगे। और ये हमने इसके अंदर लेमन डाल दिया, सही है, ठीक है। ये लेमन, ये, और लास्ट में मुझे ब्लैक पेपर पाउडर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत लाइट और कितना मजे का लग रहा है। इसकी खुशबू अच्छी आ रही है आपको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और दिल कर रहा है इसको देख के कि वाकई इसको पीना चाहिए। और इसी तरह से जो है वो अपनी रेसिपीज को डिफरेंट किया करें। और प्रोग्राम का मैं बता दूं, आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे कुकिंग विद शाहिना शाम 5 से 6 बजे के दरमियान, और जैसा कि हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है और दोपहर में 12:20 से 1 बजे। और दूसरा मैं बता दूं आपको कि YouTube चैनल जो वीनस का है वहाँ पर अपलोड होता है हमारा प्रोग्राम, और जो जितनी मेरी सारी प्रीवियस रेसिपीज़ हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ YouTube ऑन करके कुकिंग विद शाहिना वीनस लिखना है, मेरे तमाम प्रीवियस प्रोग्राम्स, प्रीवियस रेसिपीज़ आ जाएंगी सारी की सारी। इसी तरह से मेरा पेज है शेफ़ शाहिना शुमाइल के नाम से, वहाँ पर मैसेज करके आप प्रोग्राम में आ सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, हर्बलिस्ट हैं, या आप कोई डिज़ाइनर हैं, या आप कोई बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं या करती हैं, तो आप मेरे प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो प्रोग्राम में आने का तरीका क्या है, शेफ़ शाहिना शुमाइल के नाम से मेरा पेज है, वहाँ जाकर मैसेंजर पर आप मैसेज कर दें। इसी तरह से इंस्टाग्राम है मेरा शेफ़ शाहिना के नाम से, वहाँ पर जाकर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। और क्योंकि मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हम हैदराबाद से हैं, हम लाहौर से हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी कराची वालों के लिए सहूलत जो है वो है। तो हमारा स्टूडियो जो है वो कराची में है, तो जो कराची से रहते हैं प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत मुझे ये होता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि और भी हमारे जो है क्या कहते हैं सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी इंशाल्लाह हमारे
ऑफिस खुल जाएंगे, लेकिन हर प्रोग्राम एक वक्त में एक ही शहर से चलता है। तो इस तरह है, क्योंकि अभी पिछले दिनों बहुत सारे मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, कोई हैदराबाद से थे, कोई लाहौर से थे, तो वो नहीं आ सके। तो आप लोगों को बस यही मैं कहूँगी कि अच्छी बात है, आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। चलें जी, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट, और अभी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हाँ। लेकिन मैं इसी तरह से पसंद करती हूँ, ये क्लियर रानी, हाँ। ठीक है, क्लियर सूप है। और अगर इसको थोड़ा सा थिक करना है तो इसमें आपने जौ का आटा, ठीक है, कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करना है, आपने जौ का आटा 2 टेबलस्पून जो है इसको पानी के अंदर थोड़ा सा ऐड करके इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा ये थिक हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं आपको अच्छा लगता तो आप क्या करें, इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और ही इसका टेस्ट अलग ही होगा, बिल्कुल चेंज होगा। और वो बिल्कुल जो लोग ऐसे नहीं पी सकते, वो लोग हर एज के लोग उसको जो है पी सकते हैं। इवन छोटा बच्चा 2 से 3 साल का बच्चा, उसको भी आप जो है दे सकते हैं ग्राइंड करके। जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल, और जो ओल्ड एज होते हैं, जो हमारे ग्रैंड माँ हो गए, या हमारे ग्रैंडपा हो गए, या हमारी जो दादियाँ नानियाँ हो गई, तो उनको ये होता है सम टाइम के दांतों का थोड़ा सा इशू हो जाता है, और भी डिफरेंट इश्यूज हो जाते हैं, तो वो ग़िज़ा इस तरह से नहीं ले सकते। तो आप इस तरह से एक कंप्लीट मील है, ग़िज़ा है, इसके अंदर आप इसको ग्राइंड करें और ग्राइंड करके आप उनको दें। एक तो फ्लेवर उनको बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि सिर्फ डाइट वालों के लिए नहीं है, ये जो है वो ऑल ओवर जो हमारी फैमिली होती है उन सब लोगों के लिए है। ये तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और फीडबैक भी देना है। जब हमारा प्रोग्राम अपलोड हुआ करें, आपका जो एक छोटा सा कमेंट होता है वो हमारी अप्रिसिएशन होती है, तो ज़रूर जो है वो कमेंट किया करें, ताकि और अगर देखना चाहते हैं तो दोबारा से आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि दोबारा से कोई आप रेसिपीज लाएं, और इस तरह से आप डाइट बताएं, फिटनेस बताएं, तो ये सारा कुछ भी हम जो है वो साथ साथ किया करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे और उसके बाद फिर साइमा लास्ट में आपको बताएंगे एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो हम साइमा इसको निकालते हैं। बिल्कुल। बहुत ये तो ऐसे अच्छा, ही बिल्कुल जबरदस्त सा, और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी कि इन्होंने हर कुछ चीजें मैं नोट करी थी एज अ शेफ, तो मैंने एक चीज, एक तो इन्होंने स्कम जो है वो उसका जो झाग होते हैं वो रिमूव करे। दूसरा, इन्होंने सबसे पहले जब वेजिटेबल्स को ऐड करा तो उन्होंने सबसे हार्ड वाली वेजिटेबल यानी कि कैरेट को ऐड करा। तो ये सारी चीजें भी काउंट डाउन होती हैं, जितनी सॉफ्ट एंड आपकी वेजिटेबल होगी, इसका मतलब है। हाँ, बिल्कुल बन चुकी है। और आ रहे हैं आपके अंदर, आपके अंदर जम्स आ रहे हैं, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि करने वाली तो नहीं है कुछ। हाँ, देख लें आपकी। हाँ, मैं कुछ मेरी सीट पे कुछ ना हो जाए बस। अल्लाह ना करे। मजाक की बात है सारी। और बस ये कम डाला है अब, ठीक है। और हम इस पे थोड़ा सा सोया सॉस या फिर चिली सॉस जो है इसमें। चलिए, ये तो आपने बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर सूप रेडी कर दिया, और ज़रूर मैंने इसको ट्राई करना है। और साथ साथ एक्सरसाइज जो आपने बतानी है ना, तो वो एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज बता दें, और ताकि जो है वो पता चल जाए कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये वाली फेक एक्सरसाइज जॉ लाइन के लिए बता रही हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए बता रही हैं, तो ये भी सारा कुछ जो है सबसे पहले तो शाहिना अपने हाथों को वार्म करेंगे, ठीक है। कोई लोशन है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, लोशन, वो आप यूज़ करेंगे, हाथों पे लगाएंगे, ठीक है। हाथों को वार्म करेंगे और अपने फेस पे इस तरह से लगाएंगे और टैपिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से टैपिंग करेंगे, टैपिंग, ताकि आपके मसल्स एक्टिव हो जाएं और जो आप फेस की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से आपको उसके रिजल्ट्स आएँ, ठीक है। ये फिंगर है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये आईब्रोज के ऊपर से यहाँ से इसको टैप करते हुए ऐसे लेकर आएंगे, ये तो यहाँ होल्ड करेंगे 2 फिंगर से, यहाँ होल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ टैपिंग करते हुए 1 फिंगर से, और यहाँ प्रेस करेंगे जहाँ आइज आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ। इसके बाद इसी फिंगर्स को आपने नोज कैसे ले जाना है, ये आपकी 12वां पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। ये फेस की फुल एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपकी जॉ लाइन भी आ जाएगी, आपकी जो पफिनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ आपकी लाफ लाइन वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये लाफ लाइन, ठीक है। और जिन लोगों को अपनी जॉ लाइन कम करनी है वो कैसे करेंगे, 20,
ऐसे, ये ऐसे। ये हो गया। इसी तरह से जिन लोगों को अपनी डबल चिन खत्म करनी है वो कैसे करेंगे, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और ये दिन में जब जब आपको टाइम मिले आप ये वाली एक्सरसाइज किया करें, इससे आपकी डबल चिन खत्म होगी और इसके साथ साथ आपका फेस बहुत हसीन और हसीन हो जाएगा। और शाहीना हंस रही है, मेरा ख्याल है शाहीना के कान में कोई कुछ कह रहा है तो आप वही बताएंगी अंदर क्या? से मुझे आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे हमारे कैमरामैन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर जो है वो सारी एक्सरसाइज सीख रहे हैं, तो सारे हसीन होने वाले इसका मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो क्योंकि आई होप सबका अच्छी हक लगी है, होगी आपको। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इफेक्टिव आपने बिल्कुल जो है वो एक्सरसाइज बताई है और ज़रूर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को देखें। हमारा काम होता है बताना, बिल्कुल ठीक है, फॉलो करना जो होता है वो आपका काम होता है। हम सिर्फ आपको अवेयरनेस दे सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है हमारी अवेयरनेस देने से बहुत फायदा होता है। अब बहुत ज्यादा रुझान जो है वो बढ़ चुका है। डाइट का लोग बहुत ख्याल कर रहे हैं, साथ साथ फिटनेस का ख्याल कर रहे हैं और सबको समझ आ गई है कि हमारा अगर जैसे अच्छा एक चीज होती है साइमा कि हमारी हाइट इतनी है तो उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड वेट इतना होना चाहिए। जो लोग अंडर वेट हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा वेट नॉर्मल जाए, जो ओवर वेट हैं वो ये कोशिश करते हैं बिल्कुल। और हमारे दीन की अगर मैं बात करूं तो हमारे दीन में भी यही कि आपका वेट जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, आपका पेट बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखो हमारा मजहब हमें सिखाता है और हर मामले में जो है वो हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। तो बस यही है और बहुत शुक्रिया साइमा, आप आई और आपने इतना अच्छा सूप जो है यहाँ पर बनाया और साथ साथ इतनी अच्छी डाइट बनाई। नेक्स्ट आपने आना है, इसी तरह आप जो है वो आती रहे और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको जो है वो डाइट की चीज़ें सिखाती रहे और डिफरेंट हम इंशाल्लाह यहाँ पर रेसिपीज भी बनाएंगे और एक्सरसाइज भी आपको प्रॉपर फिर बताएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शाहीना। मैं ये बता दूं, जैसे मैंने एक्सरसाइज की एक बार करने से ये नहीं होगा, इसका रिजल्ट एक बार करने से नहीं आएगा। जितना आप करेंगे, इसको रेगुलर करेंगे तो उस वक्त ही इसका रिजल्ट आ सकता है। आपने कहा कि भाई एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया तो इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये आप जितना इसको करेंगे, ज़्यादा करेंगे, आप उतना इसके फ़ायदे से हासिल कर सकेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच आपका भी, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मुझे इन्वाइट किया और आपने अपने किचन में मुझे इन्वाइट किया और जो है मुझसे ये काम लिया जो मैं आजकल नहीं छोड़ा हुआ था। तो ये कि मुझे याद करवा दिया कि भाई मैं भी आजकल दोबारा से ये स्टार्ट कर दूं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हमें सबको सूप पीना चाहिए। और ये भी, और जब भी मैं कहीं जाती हूँ सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ऑर्डर करती हूँ मैं सूप का ऑर्डर करती हूँ, वही क्लियर सूप का। हाँ, तो ये कि सबको पीना चाहिए और अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप आई। और इसके साथ ही मुझे और मेरी वीनस एच टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।